तो गाइस, राजनगर में सुपर कमांडो ध्रुव की मौत की खबर अब सिर्फ एक अफवाह नहीं रही, बल्कि पूरे अंडरवर्ल्ड के लिए सबसे बड़ी पहेली भी बन चुकी है। और यहाँ पर कोई भी इस बात का सच नहीं जानता कि क्या ध्रुव सच में मर चुका है या नहीं। और इसी मिस्ट्री को सुलझाने के लिए एक रहस्यमय योद्धा यानी कि कंकाल तंत्र अपनी एक अनोखी क्राइम कोर्ट का आयोजन करता है, जहां पर पूरे शहर से अलग अलग क्रिमिनल्स को बुलाया जाता है। और ये कोई आम कोर्ट नहीं, बल्कि एक ऐसी अदालत है जहां पर कानून से ज्यादा सच और तर्क की ही अहमियत है। और इस पूरे कोर्ट का बस एक ही मकसद है, ध्रुव के असली कातिल को खोजना। और यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल विलन को यह मौका दिया जाता है कि वो अपनी अपनी गवाही पेश करे। और लास्ट में यहाँ पर एक काफी इंटरेस्टिंग इंटेलिजेंट सा रोबोट यानी कि बायोट्रॉन उन चीजों में उनकी स्टेटमेंट्स पे लॉजिक ढूंढने की कोशिश करता है। और इस सीरीज की पहली कॉमिक यानी कि मैंने मारा ध्रुव को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। तो अगर तुम लोग ने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में जाकर पहले उसे देख सकते हो, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट पार्ट इन दिस होल ट्रिलॉजी गाइस। और इस पार्ट का नाम है महामानव की गवाही। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं महामानव की गवाही और इस कॉमिक में हमें क्या कुछ नया पता चलता है। और अंत में ये भी बताएंगे कि यह सच में महामानव ही वो था जिसने ध्रुव का कत्ल किया है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स जस्ट डाइव इन। इस बार क्राइम कोर्ट के दरवाजे खुलते हैं और अंदर प्रवेश करता है एक महाशक्तिशाली और घमंडी विलेन महामानव। और कोर्ट में आते ही वो बिना किसी हिचकिचाहट के ये ऐलान कर देता है कि मैंने मारा ध्रुव को। और उसकी आंखों में बदले की आंख साफ दिखाई देती है और यहाँ कंकाल तंत्र उसे अपनी कहानी बताने का पूरा मौका देता है। क्राइम कोर्ट में अपनी बात शुरू करते हुए महामानव कहता है कि उसकी और सुपर कमांडो की दुश्मनी सिर्फ एक हार की वजह से नहीं है, बल्कि उसके टूट चुके घमंड की वजह से थी। पिछली बार ध्रुव ने उसे एक भयानक मुकाबले में हराकर पिघलते हुए लावा के अंदर गिरा दिया था और किसी भी आम इंसान के लिए वहां से जिंदा बचकर निकलना नामुमकिन था। लेकिन महामानव कोई आम इंसान तो था नहीं। वो बताता है कि उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसकी मानसिक शक्तियां अब भी जिंदा थी। उसकी बची हुई साइकिक पावर की मदद से उसने धीरे धीरे वहां से अपने आप को संभाला और लावा की भयानक गर्मी को सहकर वहां पे वो जिंदा रहा। और आखिरकार वो उस ज्वालामुखी से बाहर भी निकल आया। और उसी दिन उसने ये कसम खाई कि वो इस बार ध्रुव को सिर्फ हराएगा नहीं, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी खत्म कर देगा। इस वोल्केनो से बाहर निकलने के बाद उसकी नजर पड़ती है एक सर्कस शिप पर, जो कि सीधा भारत की तरफ ही जा रहा है। और इस शिप पर मौजूद सर्कस के लोग महामानव की असली पहचान नहीं जानते और उसका छोटा और अजीब सा रूप देखकर उन सबको ये लगता है कि ये एक बौना जोकर है, जो शायद उनके सर्कस के लिए एक काफी दिलचस्प और नया अट्रैक्शन बन सकता है। और इसी गलतफहमी में वो महामानव को अपनी शिप में चढ़ा लेते हैं। और यहाँ पर महामानव भी पहले चुपचाप उन लोगों के साथ चलता रहता है, क्योंकि शायद उसे खुद पता होता है कि किस्मत खुद ही उसे ध्रुव के करीब लेकर जा रही है। और यहाँ पर जैसे जैसे वो इंडिया या राजनगर पहुंचता है, उसके जो साइकिक पावर्स है वो धीरे धीरे फिर से एक्टिव होना शुरू हो जाती है और वो यहाँ पर सीधा सर्कस के उन ट्रेन जानवरों पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लेता है। और एक एक करके सारे खतरनाक जानवर उसके मानसिक नियंत्रण के अंदर आने लगते हैं, यानी कि अब वो सिर्फ महामानव का ही हुक्म मानने वाले हैं। और सही वक्त आते ही महामानव इन्हीं सर्कस एनिमल्स को इस्तेमाल करके ध्रुव पर सीधा अटैक कर देता है। और यहाँ पर ध्रुव को एक साथ सिर्फ महामानव ही नहीं, बल्कि उन सारे बेकसूर जानवरों का भी सामना करना पड़ जाता है, जो कि अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि महामानव के कंट्रोल की वजह से ही पूरे शहर में तबाही मचा रहे हैं। और इसी तरह महामानव अपने बदले की शुरुआत करता है और सुपर कमांडो ध्रुव के खिलाफ एक बहुत खतरनाक मुहिम भी चला देता है। महामानव यहाँ पे ये जानता था कि सीधा ध्रुव पे हमला करना आसान नहीं होने वाला और इसी वजह से उसने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को निशाना बनाया, यानी कि ध्रुव का परिवार। वो ध्रुव की बहन श्वेता और सर्कस के जानवरों को अपने साजिश का हिस्सा बना लेता है और वो पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा डालता है और हर तरफ लोगों की जान खतरे में आ जाती है। और यहाँ पे महामानव को पूरा यकीन था कि अपने परिवार और लोगों को बचाने के लिए ध्रुव उसके सामने आएगा ही। और बिल्कुल वैसा ही होता है, क्योंकि यहाँ पे ध्रुव बिना देर किए महामानव का सामना करने पहुंच जाता है। और यहीं से शुरू होती है सुपर कमांडो ध्रुव और महामानव के बीच एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक टक्कर। और यहीं पर इस मुकाबले में किर्गी नाम का एक खतरनाक निंजा भी शामिल हो जाता है, जो कि इस पूरे संघर्ष को
और ज्यादा केओटिक बना देता है। यहाँ पर महामानव अपनी साइकिक पावर्स का फुल यूज करके ध्रुव की मानसिक शक्ति को कमजोर करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका ये मानना था कि अगर ध्रुव को सच में हराना है तो उसकी मेंटल पावर या एनर्जी को ही डाउन करना पड़ेगा। और यहाँ पर ध्रुव अपनी हिम्मत, इंटेलिजेंस और फाइटिंग स्किल्स का यूज करके महामानव के हर वार का जवाब देता है। लेकिन यहाँ पर महामानव अपने बदले की आग में किसी भी हद तक जाने के लिए भी तैयार है और लड़ते लड़ते इन दोनों की टक्कर एक हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाती है। यहाँ मौसम अचानक खराब होने लगता है और आसमान पर काले बादल छा जाते हैं और तेजी से गरजना शुरू कर देते हैं। और जब ध्रुव एक हेलीकॉप्टर के अंदर जाता है और उसे हवा में उड़ाने लगता है, तभी अचानक एक जोर का बिजली का झटका उस हेलीकॉप्टर को लग जाता है और एक पल के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा भयानक सा विस्फोट जैसा दृश्य बन जाता है, जिसे देखकर महामानव को ऐसा लगता है कि ध्रुव का इस बिजली के झटके से बच पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और उसके चेहरे पर यहाँ पर एक जीत की मुस्कान आने लग जाती है। वो मान लेता है कि जिस काम के लिए वो इतने सालों से तड़प रहा था वो आज पूरा हो गया है। और इसी एक यकीन के साथ वो क्राइम कोर्ट के सामने फिर से ये गवाही देता है कि मैंने ही मारा है ध्रुव को। महामानव की पूरी गवाही खत्म होते ही बायोट्रॉन उसकी पूरी स्टोरी का एनालिसिस करता है और वो ये बताता है कि महामानव ने जो घटना बताई है वो सच तो हो सकती है, लेकिन उसके नतीजे बिल्कुल ही गलत हैं। यहाँ बायोट्रॉन ये समझाता है कि हेलीकॉप्टर की बॉडी मेटल की बनी होती है। जब उस पे बिजली गिरती है तो इलेक्ट्रिक करंट सरफेस के बाहर ही ट्रेवल करता है, ना कि हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे व्यक्ति पर। और इस साइंटिफिक प्रिंसिपल को फैराडे केज इफेक्ट कहा जाता है और इस इफेक्ट की वजह से हेलीकॉप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग 0 रहती है और अंदर बैठा इंसान आमतौर पे बिजली के सीधे असर से सुरक्षित रहता है। बायोट्रॉन की एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। कोर्ट ये मानता है कि महामानव और ध्रुव के बीच हुई लड़ाई, परिवार को निशाना बनाना और हेलीकॉप्टर पर बिजली गिरना, ये सारी घटनाएं वाकई में हुई थी, लेकिन बिजली ध्रुव की मौत का कारण नहीं बन सकती और इसी वजह से महामानव का किया दावा भी झूठा साबित होता है और एक और विलेन खुद को ध्रुव का कातिल साबित करने में नाकाम हो जाता है और सुपर कमांडो ध्रुव के मौत की मिस्ट्री और ज्यादा उलझ जाती है। और यहाँ पर तुमने देख लिया कि कई सारे अलग अलग पॉपुलर विलेन्स सामने आए, अपनी गवाही दी, पूरी कहानी बताई, बट स्टिल दे वर प्रूव्ड रॉन्ग। और यहाँ पर 2 कॉमिक्स के बाद भी हम लोगों को अब तक नहीं पता चला है कि भाई सुपर कमांडो ध्रुव के साथ आखिर में हुआ क्या था। और इस चीज का जवाब और इस पूरी मिस्ट्री का अल्टीमेट सॉल्यूशन मिलने वाला है इस पूरी ट्रिलॉजी के आखिरी पार्ट में, जिसका नाम है हत्यारा कौन। और इस चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तो अगर वो वीडियो भी तुम लोग देखना चाहते हो गाइस तो हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और काफी लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट की थी, तो हम लोग सोच रहे हैं नेक्स्ट मंथ से सर्वनायक सीरीज को भी स्टार्ट करने के लिए, जहां पर सबसे पहली कॉमिक शायद युगांधर ही आ जाती है। और हम यहाँ पर तुम लोगों से भी कहेंगे कि एज अ कम्युनिटी तुम लोग अगर चाहते हो हमें और भी चीजें बताना, इन्फॉर्मेशन शेयर करना, तो वो सभी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। तो आई गेस यही था आज का पूरा वीडियो गाइस। अगर तुम्हें पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, कीप रॉकिंग।